नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ मिथुन राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर के। मिथुन राशि के जातकों को जून के महीने में क्या कामयाबी मिलेगी, साथ ही साथ इस महीने को शुभ बनाने के लिए आप क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे इस महीने जो है शुभता में वृद्धि हो। आपके लिए शुभ रंग क्या रहेंगे, शुभ अंक क्या रहेंगे, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग में पहले जान लेते हैं कि ओवरऑल क्या रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों अर्थात जेमिनी वालों, जून के महीने में कुछ क्षेत्रों में कामयाबी मिलेगी तो कई मामलों में आफत भी आ सकती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए 10th हाउस अर्थात कर्म का भाव दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल की युति होने से नौकरी के क्षेत्र में आपको सानुकूल और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मिथुन जो है राशि के जो जातक ट्रांसफ़र चाहते थे तो तबादले के योग बन रहे हैं और फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरीके से महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारी वर्ग को फ़ायदा रहेगा। उत्तरार्ध मतलब का आपको शायद मतलब पता होगा। देखिए 14 तारीख के बाद सूर्यदेव जब आपकी स्वराशि अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से सप्तम दृष्टि 7th हाउस को देंगे, तब जो व्यापारी वर्ग होंगे इनको कारोबार में बरकत होगी, लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ये कन्फ्यूजन के शिकार हो सकते हैं क्योंकि पंचम भाव में पृथक कार्य ग्रह केतु की उपस्थित रहेगी। घर परिवार में किसी बात को लेकर के कुछ तनाव का माहौल भी हो सकता है। एकादश भाव में शुक्र और राहु की स्थिति होने से परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी। लवमेट्स के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और प्रियतम के साथ आपके रिश्ते फिर मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी क्योंकि एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु की उपस्थित है। नौकरी और कारोबार से आमदनी बढ़ेगी और बचत होने की भी संभावनाएं हैं। वहीं छठे भाव के स्वामी मंगल के दशम भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाने से रोगों से लड़ने और उनको दूर भगाने में आप सक्षम रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। जून का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम इत्यादि में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, तो आइए विस्तृत जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मिथुन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान का उद्घोष कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों 11 और 12 जून को हमारा दिल्ली आगमन होगा, तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। वहीं 18, 19 और 20 जून को इंदौर आगमन होगा, तो जो भी दर्शक इंदौर से हैं, उज्जैन से हैं, आप लोग भी हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अप्रैल माह में तमाम लोगों को जो है कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। राजन जी का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, सरकारी नौकरी पा गए हैं, तो राजन जी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभाकर जी का चयन टीजीटी दिल्ली में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं अभिषेक जी का चयन एमसीआई में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्षा जी का प्रमोशन हो गया, मुंबई से हैं और बैंक में हैं, तो ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। वहीं अमित तिवारी जी बिहार में गवर्नमेंट जॉब पाए हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शान मोहम्मद कोलकाता के हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं शान जी। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये जो महीना रहेगा अच्छा रहेगा। दशम भाव में गुरु और मंगल की युति होने से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। परिस्थितियां हर प्रकार से सहयोग देगी। नौकरी में तबादले का योग है, लेकिन तबादला आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को स्वयं के बर्ताव पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने जूनियर्स के साथ आपको अच्छे से बिहेव करना होगा, बात करना होगा, क्योंकि मंगल के कर्म क्षेत्र में स्थित होने से आपके अंदर उग्रता होगी। क्रोध या आवेश में आकर के नौकरी में समस्याएं आप खड़ी करा सकते हैं, तो इससे बचिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वरिष्ठ अधिकारियों से तनातनी ना करें। अपने काम को जिम्मेदारी और समय पर पूर्ण करें। आपके सहयोगी आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप पेशेंस बनाए रखिएगा। माह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाएंगी। माह के उत्तरार्ध में जब सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो है पड़ेगी तो कारोबारियों को फायदा होगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से महीने का उत्तरार्ध लाभप्रद रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं का योग है और कुछ जातक विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ से कारोबार कर सकते हैं। ऐसी यात्राओं से आपको बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों इस माह नए नए संपर्क स्थापित होंगे, जिससे आपको नौकरी और व्यापार में अच्छा
लाभ होगा। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप अपने जो है कार्यक्षेत्र में कुछ नए प्रयोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये महीना शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति क्या कहती है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु की उपस्थित होने से आमदनी में वृद्धि संभव है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की से धन का आगमन होगा। कारोबार और व्यापार में वृद्धि से भी आपको आर्थिक फायदा होगा। साथ ही साथ दर्शकों, बेहतर निवेश से आपको फायदा हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपके लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। द्वादश भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति से खर्चों में वृद्धि होगी। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा सकती है, लेकिन चिंता मत करिएगा, पैसा आपके पास आएगा। कई जातकों के लिए देखिए धन हानि के भी संकेत हैं, तो पैसों को बचा करके रखिए। हालांकि 9वें स्थान में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि के होने से भाग्य साथ देगा। माह के उत्तरार्ध में खर्चों में आशातीत रुकावट दिखेगी और धन वृद्धि के योग बनेंगे। इस दौरान आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, व्यापार में निवेश करने से पहले पुनर्विचार भी कर लीजिएगा। महीने का उत्तरार्ध आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए सफल रहेगा और आपके कुछ निर्णय बिल्कुल सही साबित होंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह ठीक रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं। इसकी वजह से आप बड़े से बड़े रोगों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपको हिम्मत आएगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता महसूस करेंगे। आपको सलाह है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सुबह की सैर पर जाइए और कोशिश कीजिए कि कहीं पर आप हिल स्टेशन वगैरह पर जा करके घूम आइए, आपका मन बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। एक जगह एक कमरे में अपना वक्त बिल्कुल भी मत बिताइए। वहीं ग्रहों की दशा अब आपके अनुकूल चलेगी। साथ ही साथ घर परिवार में आपको बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मामूली समस्या दिखने पर भी डॉक्टर की सलाह लेना ठीक रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर इस दौरान आप लोग कोशिश कीजिएगा कि स्मोकिंग से बचिएगा, चटपटी चीज़ों से और बाहर खाने से बचिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंधों मामलों में ये माह जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस माह पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा माह के पूर्वार्ध से ही पंचम भाव पर केतु की उपस्थित और पंचम भाव पर राहु और शुक्र की दृष्टि रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन प्रियतम के साथ ईगो को लेकर के टकराव हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ हम सलाह देंगे कि अपनी बोली और अपनी भाषा पर आपको कंट्रोल रखना होगा। अपनी अच्छी नौकरी की धौंस दिखाने से भी आपको बचना होगा। साथ ही साथ कई मिथुन राशि के जातकों के अंतरंग संबंधों में भी वृद्धि होगी, लेकिन आपके प्रियतम के कहीं आवश्यक कार्यवश चले जाने से आपको मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी। माह के पूर्वार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में रहने से आपके प्रियतम से कुछ तनातनी भी संभव है। छोटी मोटी बातों को जो है नज़रअंदाज करेंगे तो रिश्तों को संभालने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान विवाहित जातकों के लिए भी परिस्थितियाँ कठिन होंगी। फिजूल की बातों पर जीवन साथी के साथ बहस और वाद विवाद संभव है। घर परिवार से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर के टकराव हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति के दसम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखने से आपको लाभ कराएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, अपने क्रोध पर आपको संयम रखना होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। तो उपाय तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय हैं जिनको आप करिए। सबसे पहले दर्शकों, कुत्तों को बिस्किट्स वगैरह दें और स्ट्रीट डॉग्स मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं, राह के कुत्ते होते हैं, इनको कुछ आपको भोजन देना होगा। साथ ही साथ राहु और केतु के मंत्रों की एक माला का जाप आपको प्रतिदिन करना रहेगा। हर रविवार को आपको उपवास रहना है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करें और प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए व आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा। शुक्रवार वाले दिन श्री सूक्तम का पाठ करना मतलब माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना। एक यदि संभव हो तो पन्ना रत्न धारण करें, लेकिन रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। इस माह आपके शुभ कलर जो रहेंगे ये ग्रे कलर रहेंगे और व्हाइट कलर रहेंगे। वहीं शुभ अंक आपके लिए 2 और 6 रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मिथुन राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।